आज 3 तारीख बरोज़ हफ़्ता है। आज हमने जो अपने माल की ख़रीदारी की है, एक हमारी कराची की पार्टी है फ़याज़ भाई, जिनका चौथा व्लॉग मेरे से जा रहा है, और 2 मेरी गुजरांवाला की पार्टी है, जिसके अंदर से एक मेरी गुजरांवाला की पार्टी डॉक्टर हमज़ा साहब है, जिनका चौथी बार मुझसे माल जा रहा है। और इसी तरह हमारी एक जो है बदीन से है पार्टी, सिंध से, और हासिलपुर से, और एक हमारी लाहौर से पार्टी। आज हमने जो माल की ख़रीदारी की है 200 वज़न से लेके 250 केजी, वो हमने ख़रीदारी की है 215 से 218 रुपये केजी में, और 250 से 300 केजी की जो हमारी ख़रीदारी हुई है वो 218 से 222 रुपये केजी में। क्योंकि ओवरऑल मंडियाँ आजकल बढ़ी हुई हैं, रेट चढ़े हुए हैं, पर हमने माल क्वालिटी वाला लिया है। आपको माल दिखाते हैं हम। ये देखें जी, ये चोलिस्तानी है और ये साहिवाल के अंदर है। इसका जो है ये देखें, आपको साहिवाल और चोलिस्तानी के अंदर दोनों जोड़ी दिखाते हैं। इनका 540 केजी वज़न है, और जो कि हमारी जो ये 1,19,000 में हमने ख़रीदा है, 222 रुपये केजी में हमने ये माल ख़रीदा है। और इसी तरह हम आपको ये देख लो, ये दिखा रहे हैं खोल के, इसलिए दिखाया आपको पता रहे कि हमारी क्वालिटी माल की। ये देखें, अगर आप ये वैसे लेंगे तो ये आपको जो है एक बछड़ा 85,000 रुपये का पड़ेगा। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी ख़रीदारी का। इसी तरह ये देखें, ये हमारी गुजरांवाले की पार्टी है, जिनका चौथा फ्लॉग हमसे जा रहा है साहिवाल क्रॉस के अंदर, चोलिस्तानी क्रॉस के अंदर, फुल क्वालिटी वाला माल है। ये देखें, ये चोलिस्तानी के अंदर है। इनकी गुलाइयाँ चेक करें, ये देखें। ये सारा देखें, ये गुजरांवाले की जो हमारी पार्टी है। गुजरांवाले की 2 पार्टी हैं, एक पिछले हफ्ते ले गई थी, वो एक ही हमारा इनकी पार्टी है डॉक्टर हमज़ा साहब, इनका चौथी बार माल जा रहा है। और ये हमारी सिंध की पार्टी है। ये देखें, ये हमारी सिंध की पार्टी है, ये उनकी ख़रीदारी हो रही है साहिवाल क्रॉस के अंदर, चोलिस्तानी और चोलिस्तानी क्रॉस के अंदर। हमने जो 200 वज़न से लेके 250 केजी के अंदर ख़रीदारी की है, 215 से 218 रुपये केजी के अंदर की है, जिसमें देसी क्रॉस, साहिवाल क्रॉस। ये देखें, लंबे हार्ड पैर वाला, और जिनकी स्किन भी जो है। ये हमारी हासिलपुर की पार्टी है। ये देखें, ये इनके माल की हमारी ख़रीदारी हुई है साहिवाल क्रॉस के अंदर, चोलिस्तानी क्रॉस के अंदर। ये देखें, इनकी गुलाइयाँ लंबाइयाँ चेक करें। ये देखें जी, ये हमारी लाहौर की पार्टी है, ये उनकी, ये हमारी पूरी लाट की ख़रीदारी है साहिवाल क्रॉस के अंदर, चोलिस्तानी और चोलिस्तानी क्रॉस के अंदर। ये हमारी ख़रीदारी जो हुई है। अब ये जो हमारी ख़रीदारी है, ये कराची की पार्टी है, ये फ़याज़ साहब हैं, इनका चौथी फ्लॉग जो है मुझसे जा रहा है। ये देखें, इनकी जो ख़रीदारी हुई है 250 से लेकर 300 केजी तक की माल की ख़रीदारी हुई है, देसी और देसी क्रॉस के अंदर, चोलिस्तानी क्रॉस के अंदर। ये हमने ख़रीदारी 218 से लेके 222 रुपये केजी तक की है हमने ख़रीदारी। ये हमने देखें, पूरा ट्रॉला लगा हुआ है, इधर आगे तक दिखाते हैं हम। ये देखें जी, चोलिस्तानी के अंदर और चोलिस्तानी क्रॉस में, साहिवाल क्रॉस के अंदर, ये पूरी की पूरी, ये देखें 50 माल की लाट है। ये जो हमारी ख़रीदारी है, आज हमारी टोटल जो है 250 जानवरों की ख़रीदारी हुई है। ये देखें, ये एंड तक और मुख्तलिफ़ एरियो के अंदर माल बंधा होता है। आपको दिखाने का मकसद है कि हर चीज़ आपको पता लगे ख़रीदारी के हवाले से। ये देखें जी नाज़रीन, चोलिस्तानी क्रॉस और ये साहिवाल क्रॉस के अंदर जो हमारी ख़रीदारी हो रही है। ये देखें, ये गुजरांवाले की पार्टी है, दूसरी जो पिछले हफ्ते भी माल गया है जिनका हमारे पास से। ये देखें, ये उनकी ख़रीदारी है सारी। ये आगे तक देखें, पूरी की पूरी आगे तक जो लाट लगी हुई है, ये गुजरांवाले की पार्टी। क्योंकि आज हमारे पास 2 गुजरांवाले की पार्टी, एक लाहौर की पार्टी, एक कराची की पार्टी, एक हासिलपुर की पार्टी है। और इन सब की जो हमने ख़रीदारी की है वो आपको माल दिखा रहे हैं ख़रीदारी का, कि मुख्तलिफ़ जो है हमने क्वालिटी के अंदर माल लिया, मुख्तलिफ़ वज़न के अंदर माल लिया है। ये देखें, ये सारा का सारा गोल नाव झालर के अंदर माल क्वालिटी वाली जो है ना हमारी माल की ख़रीदारी हुई है। ये देखें जी, ये सारा का सारा साहिवाल
और साहिवाल क्रॉस के अंदर ये देखें साहिवाल क्रॉस में चोलिस्तानी क्रॉस के अंदर जो हमारी ये ख़रीदारी हो रही है माल की। और इसी तरह हम आपको दिखाते हैं अंदर से भी, ये सारा का सारा जो है साहिवाल और साहिवाल क्रॉस, चोलिस्तानी क्रॉस, फुल नाव झालर और गुलाइयों के अंदर ये हमारी ख़रीदारी हुई है। इनका स्ट्रक्चर देखें, इनकी लंबाई गुलाइयाँ चेक करें। और आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि माल जब भी आपने ख़रीदा है 200 प्लस में ख़रीदना है, 200 प्लस केजी के अंदर। 200 से नीचे की आपने फार्मिंग कतई नहीं करनी, क्योंकि फार्मिंग के हवाले से हमारे लिए बेस्ट और मौजू जो है ये वज़न यही बेहतर रहता है। अच्छा नाज़रीन, आपने एक तो इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखेंगे कि जब भी आपने माल डालना है 200 प्लस केजी के अंदर, साहिवाल क्रॉस के अंदर, चोलिस्तानी क्रॉस के अंदर, देसी क्रॉस में नाव झालर वाला उसकी गोल राने हो। पहले लोग क्या करते थे, माल दिलवाने वाले, वो उनके पास कोई पार्टी आ गई, जैसे हमारे पास भी अब आ जाती हैं कि हमें 120 केजी का माल चाहिए, वो दिलवा देते थे, मैं इनकार कर देता हूँ। अब उन्होंने फ्लाग डालना होता था, जो नए बंदे थे वो कहते थे जी 160 केजी से 170-80 केजी तक का हमने माल डालना है। मैं उनको इनकार कर देता हूँ, मैं उनको डीपली समझा देता हूँ कि भाई फार्मिंग के हवाले से ये वज़न मौजू नहीं है, बड़ा टाइम ले जाता है। आप शॉर्ट पीरियड के अंदर 2 फार्मिंग करें, एक 45 से 60 डेज़ 250 केजी से लेके 300 केजी, और इसी तरह आप 200 केजी से लेके 250 केजी की 3 माह की फार्मिंग करें। जो पुराने फार्मर हैं और हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन लोगों को अंदाज़ा है हमारी फार्मिंग के हवाले से, हमारी माल की ख़रीदारी के हवाले से, जिन लोगों ने 6-6, 7-7 फ्लाक डाल लिए हैं। अब ये मेरे दाएं बाएं दोनों माशाल्लाह गुजरावाला की पार्टी खड़ी हुई है। ये अदील चीमा साहब हैं जो कि गुजरावाला से है, इनका इंटरव्यू करवाते हैं आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। माल के क्वालिटी के बारे में, रेट्स के बारे में आप बताएं। जो हमारी बात हुई, आप पिछले हफ्ते भी माल ले गए, क्या आप हमारे रेट पे, ख़रीदारी पे, माल की क्वालिटी पे मुतमईन है दिल भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी हम 2 गाड़ियाँ लेके गए हैं, 40 जानवर थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आपका रेट और जानवर बहुत मुनासिब हमें मिले हैं और पूरी इत्मीनान है हमें इस चीज़ से। पहले तो आप गाइड करते हैं कि कौन सा जानवर लें, आप पहली दफ़ा कर रहे हैं या पहले कर चुके हैं, क्या आपको करना चाहिए, सारी आप गाइड करते हैं हमें। माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पिछले वीक भी हम ले गए 2 गाड़ियाँ और आज हम फिर एक लेके जा रहे हैं। 20 आज हमने लिए हैं और 40 पहले लेके गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत पूरे इत्मीनान और सेटिस्फाई हैं आपके इस काम से अल्हम्दुलिल्लाह, और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ताला ऐसे ही आपके साथ चलता रहेगा। और बहुत अच्छा लगा आपसे ये काम करके। अच्छा मुझे बताएं कि जब आप फ़र्स्ट टाइम के अंदर आ रहे थे, कुछ लोगों ने आपको डराया हुआ था, आप डर रहे थे, और हम लोगों से बात भी की थी, आपके कज़न ने भी, फिर मैंने आपको समझाया। जब आपने पहली ख़रीदारी कर ली और फिर आप दूसरी ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, अब आपका दिल ज़मीर क्या कहता है कि हमारी ख़रीदारी के बारे में, हमारे रेट्स के बारे में, क्या आप मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम आपके रेट के बारे में बहुत हद तक मुतमिन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी जब हम लेके गए थे तो लोगों ने कहा कि ऐसे नहीं होता, आप इतनी दूर जा रहे हैं, ये होगा वो होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी जानवर लिए हैं हम पूरी मंडी से भी फिर के लें तो इतने रेट से नहीं मिलते। जिधर और से भी लें, कहीं मंडी से लें या किसी और से लें, तो लेकिन जैसे इधर से मिल जाते हैं वैसे नहीं मिलते। अल्हम्दुलिल्लाह हम फुल पूरे इत्मीनान हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब। ये हमारे डॉक्टर हमज़ा साहब हैं जो कि गुजरावाला से है, और इनके बड़े भाई माविया साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, और इनका चौथा फ्लाग मेरे पास से जा रहा है। और डॉक्टर साहब माशाल्लाह जानवर को बड़ा देखते हैं कि ये हमारी बस करा देते हैं, ये इस तरह जो है ना ख़रीदारी करते हैं। आज आपको डॉक्टर हमज़ा साहब बताएंगे कि जो हम चौथी बार फ्लाग आप हमसे डाल रहे हैं, और पहले भी आप काम करते रहे, हमारे रेट्स के हवाले से, माल की क्वालिटी के हवाले से क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने ये मेरा कोई 5वां या 6ठा फ्लाक है जो तोल के हिसाब से मैं ले रहा हूँ शेरवानी भाई से, और उससे पहले मैंने मंडियों से भी ख़रीदारी की, खुद देखकर, व्यापारियों के थ्रू भी की, लेकिन कांटों पे भी की, कांटों पे भी, मुख्तलिफ़ कांटों पे भी की, मुल्तान की मंडी में भी मुख्तलिफ़ कांटों वाले हैं जिनसे की, लेकिन जो क्वालिटी इन्होंने दी है वो किसी जगह हमें नहीं मिली, इसलिए हम अब इधर आके ठहर गए हैं। मतलब सारा कुछ फिर लिया है, उसके बाद हमने इधर आके अपनी ब्रेक लगाई है, क्योंकि इससे आगे कोई हमें बेटर ऑप्शन मिल ही नहीं रही। तो ये अभी आज मैंने 2 गाड़ियाँ ली हैं। लास्ट मेरी जो ख़रीदारी थी 3 वीक पहले थी, वो उसमें भी मैंने 2 गाड़ियाँ ली थी।
आज बेसिकली लेनी 3 थी, लेकिन शेरवानी भाई ने खुद ही मुझे कहा है कि 2 लेके जाओ, क्योंकि तीसरी गाड़ी वाला जो माल है वो आपकी मेरी क्वालिटी वाला नहीं है। उन्होंने खुद ही अपने जो कस्टमर है उनको लेने ही नहीं देते वो, अगर जानवर क्वालिटी वाला नहीं तो। बाकी ये है कि आप अगर देखें, ये मेरा सारा माल है, ये जानवर देखें आप, इनकी रानें देखें, ये अभी तैयार हैं। और जब ये अभी तैयार हैं, अगर इनको 40 दिन भी रखेंगे तो ये स्लाटर के लिए तैयार हैं। इसी तरीके से ये देखें, ये जानवर परसेंटेज भी अच्छी आएगी जी, परसेंटेज भी डेफिनेटली अच्छी आएगी। ये देखें, ये सारी रानें देखें, जानवर देखें। सबसे बड़ी बात, आप दूसरे कांटों से अगर लेंगे ना तो उसकी पहचान क्या है, जानवर बैठा नहीं होगा, खड़ा होगा, इसका मतलब है वो पेशाब कर रहा है। ये जानवर देखें, मैक्सिमम जानवर बैठे हुए हैं, और जो जानवर खड़े भी हैं उनको अभी इन्होंने मूवी के लिए खड़ा किया है। ये सबसे बड़ी निशानी होती है कि जानवर पेशाब नहीं कर रहा, बैठा हुआ है, सुकून से बैठा हुआ है। अगर अंदर पानी बेतहाशा है, जानवर सुकून से नहीं बैठ सकता। ये सबसे बड़ी पहचान है। बाकी मैं जो मर्ज़ी बोलूँ, मुंह से तारीफ़ें करता जाऊँ, वो आपको यकीन शायद जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको यकीन नहीं आएगा। जब आप खुद अपनी आगे एक्सपीरियंस करेंगे, इधर आके एक्सपीरियंस देखेंगे, ख़रीदारी करेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी कि दूसरे क्या हैं और ये क्या हैं। मुंह पे तारीफ़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है। बाकी सबूत के तौर पे आपको मैंने बता दिया है। मैं खुद माशाल्लाह वेटनरी डॉक्टर हूँ और मेरा एमफिल ऑस्ट्रेलिया से है, इसी फील्ड में है। फैटनिंग में मेरी इंटर्नशिप है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया की जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में आती है, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, उसमें मैंने एमफिल किया हुआ है। तो बाकी हम तो, मेरा थ्योरेटिक में था, प्रैक्टिकल में शेरवानी साहब सिखा रहे हैं हमें, थोड़ा थोड़ा हमें भी सीख को मिल रहा है। बस इसी तरह इंशाल्लाह आगे भी हम चलेंगे। बाकी ये है कि बड़े भाई हैं मेरे शेरवानी साहब, तो मजाक चलता रहता है, वो अलहदा बात है, लेकिन इंशाल्लाह हम तो आगे भी इनके साथ चलेंगे और हम बिल्कुल मुतमईन हैं इनसे ख़रीदारी के। इससे अच्छी मुझे ख़रीदारी नहीं मिली। मैंने तकरीबन 4 घंटों इसी मुल्तान मंडी में 4 घंटों से फिर के देखा हुआ है। तो लोग बातें बड़ी करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये करते हैं, हम ये क्वालिटी देते हैं, लेकिन जब आप जाएंगे तो उनकी आंखें फिर जाएंगी। उनको पता है कि अब ये आ गए हैं, अब किधर जाना है इन्होंने, तो आपको ऐसा करेंगे कि आप दूसरी गाड़ी लेने के काबिल नहीं रहेंगे। और इसी तरह मेरे साथ भी इसी तरह ही हुआ था, मैंने दूसरी गाड़ी नहीं ली उन बंदों से। तो अगर इधर मैं 5वां फ्लॉग है मेरा इसी डेरे पे, इसी अड्डे पे, तो कोई वजह है तो मैं आ रहा हूँ ना। वैसे कौन आता है, एक बार नुकसान हो नहीं आता बंदा, क्योंकि कोई भी बंदा बिज़नेस के लिए कर रहा है, कोई बंदा ये नहीं है कि शो के लिए कोई भी नहीं कर रहा, बिज़नेस है। अगर बिज़नेस में लॉस हो किसी को तो मुझे क्या, मेरे ये रिश्तेदार नहीं है, मुझे लॉस हो मैं बोलूँगा ठीक है शेरवानी भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं भी बिज़नेस के लिए कर रहा हूँ, ये भी बिज़नेस के लिए कर रहे हैं। अगर इनको भी फ़ायदा होना चाहिए, कस्टमर जो फार्मर है उनको भी फ़ायदा होना चाहिए, तो सब अच्छा है। और व्यापारी को भी डेफिनेटली उसको भी फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि वो भी रोज़ी के लिए आए हुए हैं। अब ये हो ही नहीं सकता कि किसी एक बंदे को नुकसान और बाकियों को फ़ायदा ना हो, सबको फ़ायदा हो तो यही बेहतर है। जी थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमज़ा साहब। ये हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, इनसे जब भी आते हैं मजाक वगैरह भी कर लेते हैं। और मेरी पहली तरजीह ये होती है माल के हवाले से, लोग अपने कमीशन को देखते हैं, मैं अपनी ज़मीर के मुताबिक अपनी ख़रीदारी करता हूँ। माल की रान नहीं है मैं कतल नहीं लूँगा, नाव झालर नहीं है मैं कतल नहीं लूँगा। जैसे मुझसे पहले होता आया कि लोग इसके अंदर क्या गबन करते थे, कमीशन के अलावा अंदर जो है पैसे रख लेते थे 1000, 2000, 3000 रुपये मिल के। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पूरे के अंदर कोई पार्टी एक ऐसी बात नहीं कह सकती शेरवानी कैटल फार्म के बारे के अंदर कि हमने कभी किसी से 2 नंबरी की है। और दूसरी बात है कि कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं हमसे, जो फार्मर आ जाते हैं, अगर हमने उसको सुबह 7 बजे का टाइम दिया है, वो आएंगे 1 बजे, तो उस टाइम के अंदर माल नहीं मिलता। अब आप टाइम देख लें, मेरी टोटल ख़रीदारी तकरीबन 250 जानवर की ख़रीदारी हो चुकी है। और वो इसलिए नाराज़ हुए कि हम लोगों ने टाइम दिया, पिछली वीक की बात है, उनको सुबह 7 बजे का संडे को, और जबकि मैंने उसको 6 बजे कॉल की एक फार्मर को, और वो पहुँच रहे हैं मेरे पास 12:30 बजे के बाद। मैंने कहा जी इस वक्त आपको माल नहीं मिल सकता, जबकि अपना कराची के बहुत बड़े स्लाटर के मालिक और ओनर बिलाल टाटा साहब भी बैठे हुए थे, उनके सामने डिस्कस, उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आए, आपको माल मिलेगा और क्वालिटी वाला मिलेगा। मेरे पास क्वालिटी पहली तरजीह है। एक और मैं बता दूं आपको 1-2 यूट्यूबर के हवाले से, ना ही उन लोगों के फार्म है,
ना ही उन्होंने कभी फार्मिंग की, ना ही स्लाटिंग की। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि उनके जितने भी बयान थे सारे गलत साबित हुए। मैंने कहा एशिया की सबसे बड़ी मंडी मुल्तान है, जिसके अंदर से पूरे पाकिस्तान और एशिया के अंदर माल जा रहा है। उन्होंने इस बात को गलत साबित करने के लिए मुख्तलिफ वीडियो बनाई, नहीं आप दूसरे शहरों से ख़रीदारी करें, किसी ने कहा सरगोदा से करें, साहिवाल से करें, मुख्तलिफ एरिया से करें। आखिर वही जो है यूट्यूबर और फार्मर मुल्तान के अंदर ख़रीदारी की और हम लोगों से ख़रीदारी कुछ करके गए। उन्होंने कहा जी हमने शेरवानी वालों से ख़रीदारी की, हमें सस्ती पड़ी है, महंगी नहीं पड़ी, क्योंकि जैसे कि हम इंटरव्यू करवाते रहते हैं साथ के साथ। अब जिन लोगों ने फार्मिंग नहीं की, फैडनिंग नहीं की, उन्होंने एक दो ने यूट्यूब चैनल बना लिए। उनका मकसद क्या है कि भाई आपको जो है फार्मिंग नहीं है, उनका मकसद है कि अपना कमीशन कमाना, यूट्यूब से पैसे कमाने। ये बताएं ज़रा डॉक्टर साहब कि आप बताएंगे इस चीज़ को, क्योंकि माशाल्लाह आप बाहर से भी पढ़ के आए हैं और फार्मिंग आप कर रहे हैं, आपने माल भी देखा है और 5वां 7वां 8वां आपका फलाग जा रहा है। मुझे ये बताएं कि जो एक दो यूट्यूबर हैं ना उन्होंने कभी फार्मिंग की, ना उन्होंने कभी फैडनिंग की, और वो ये कहते हैं, पहले उन्होंने कहा जी आओ हमारे पास बंदे हैं वो आपको अंदाजे से माल दिलवा देंगे। अंदाजे की मैं आज आपको बता देता हूँ, ये 2 जानवर डॉक्टर साहब के जो मैंने खोल के दिखाए, साहिवाल और साहिवाल अपना चोलिस्तानी के अंदर, ये इस वक्त इसकी मालियत जो है बनती है 85 हज़ार रुपये के हिसाब से बनता है, और मैंने इनको ख़रीदारी वो 222 रुपये में तकरीबन करवा के दी है और सारा वो गोल माल लेके दी है। अब आप ये अंदाजे से ख़रीदारी कर लो, 20 से 22-25 हज़ार रुपये महंगा पड़ेगा, और दूसरे कांटों की निस्बत 7 से 8 हज़ार रुपये हमारा सस्ता है ना जानवर। अब उन्होंने क्या कहा, नहीं जी हमने फ़लाना कांटे वाला है, और क्योंकि उनका आपस में अंदर से कमीशन तय, आप उनसे ख़रीदारी करें, हमें एतराज़ नहीं है। हम पे जो पार्टी, जो फार्मर मुतमईन है हमसे ख़रीदारी करें और अच्छी और बेहतर ख़रीदारी करा रहे हैं, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म जो हमारे साथ चल रहे हैं वो आपके सामने है पोजीशन, हर बार जो हम इंटरव्यू करा रहे हैं। ये डॉक्टर साहब का चौथा फलाक है हमारे पास, चौथा 5वां। और ये बताएंगे आजकल जो यूट्यूबर ने किया हुआ है, जो झांसे दे हुए हैं कि जी आप हमारे से ख़रीदारी करें, हम फार्मिंग कराएँगे, ये डॉक्टर साहब ने कुछ लॉस किया, ये बताएँगे आपको बातें। जी बिल्कुल इसी तरीके से है। सबसे पहली बात जो मैंने देखी है यूट्यूब पे, और ज़्यादातर लोग वो हैं जिन्हें फार्मिंग की ABC भी नहीं पता। वो कंप्यूटर के कीड़े हैं या मोबाइल के कीड़े हैं, नेट से गूगल से इंफॉर्मेशन ली जी बछड़ों की अक़साम कौन सी हैं, ब्रीड्स कौन सी हैं, और फार्मिंग क्या है, फैटनिंग क्या है, फीड लॉट फैटनिंग क्या है, और कुर्बानी के जानवर किस तरह सेल हो रहे हैं। वो कुर्बानी की पिक्चर्स, जानवरों की पिक्चर्स लगा दी और यूट्यूब चैनल बना दिया, और उनको पता ही नहीं फार्मिंग का। ज़्यादातर कुछ लोग हैं जो फार्मिंग भी कर रहे हैं लेकिन बहुत कम है। ज़्यादातर लोग इसी तरीके से हैं कि सिर्फ यूट्यूब चला रहे हैं। मैं सर बताता हूँ कि मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, और काफ़ी लोग इधर पार्टीज़ आई हुई हैं जो फार्मिंग कर रही हैं। फार्मर के पास सर मंडी आने का टाइम नहीं होता, वो यूट्यूब के लिए कहाँ घूमता फिरेगा, फ़लाँ बंदे के पास जाए, फ़लाँ बंदे के पास जाए, इंटरव्यू लेता फिरे। एक बंदा काम ज़िंदगी में एक ही बिज़नेस कर सकता है ना, या फार्मिंग कर ले या यूट्यूब चला ले। अगर यूट्यूब चलाएगा तो फिर वो यूट्यूब चलाएगा, फार्मिंग कौन करेगा। फार्मिंग सबसे बड़ी बात जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, फीड लॉट फैटनिंग, ये जो बछड़ों की फार्मिंग है गोश्त को बढ़ाने वाली, इसमें लोग ज़्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में, और ये है कि लोग समझते हैं ये ना पार्ट टाइम बिज़नेस है। लोग कहते हैं जी हम जॉब कर लेंगे, हम या कोई साथ कोई और बिज़नेस नौकरी कर लेंगे और साथ फार्मिंग भी साथ चलाएंगे। मेरा जो ज़ाती तजर्बा है वो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप इसको पार्ट टाइम जॉब के तौर पे लें, क्योंकि ये देखने में बहुत आसान है कि जी 2 टाइम आपने खुश्क चारा और खुश्क वंडा या फीड वगैरह डालनी है, साइलेज डालना है बस जी, और आपके जो लेबर है उन्होंने डाल देना है। ऐसा नहीं है, आपको 24 आवर की इसमें ड्यूटी है। आपने अपने फार्मिंग में अपने फार्म का ख्याल रखना है, सुबह शाम आपने वंडा डलवाना है, अगर या फीड डलवानी है उसका ख्याल, पानी का ख्याल बेशक वो लेबर ने करना है, लेकिन आप अगर ऊपर मौजूद नहीं है तो आप फार्मिंग नहीं कर सकते। इसके अलावा टोटल ये है कि आपने जानवर लेके आने हैं, जानवर स्लॉटर करवाने हैं, इसके गाड़ियाँ लेके जानी है। ये एक लेबोरियस काम है, ये इतना इजी काम नहीं है। आपको इसके लिए दिन आपका पूरा ज़ाया होगा किसी एक काम के लिए भी। अगर आपने मंडी आना है, वीक में एक बार आना है आपने मंडी, आपके 3 दिन ज़ाया हैं। ज़ाया तो नहीं बेसिकली मैं इसे बोलूँगा, क्योंकि काम में आपकी कोई वक्त गुजारते हैं वो ज़ाया नहीं होता, लेकिन वो 3 दिन आपके आप ईजी नहीं है, आप कोई और काम नहीं कर सकते। 3 दिन आप मंडी में आपने वो लगाने हैं। उसके बाद 3 दिन के बाद जाके आपने जाते साथ 15 दिन की आपकी
क्वारंटाइन सेक्शन होता है, आपका क्वारंटाइन पीरियड होता है 14-15 दिन का, जिसमें आपने जानवर को दोबारा उसी स्टेज पे लेके आना होता है जो वो मंडी पे है या किसी और डेरे पे था, जिधर से फार्मर लेके या कोई व्यापारी लेके आया है। वो जाके जानवर जब दूर का सफ़र करते हैं, अब जैसे मैं मुल्तान से गुजरांवाला लेके जा रहा हूँ, जानवर ने डेफिनेटली किसी ने 20, किसी ने 25, किसी ने 30 केजी वेट लूज़ करना है, क्योंकि जानवर को ये पता नहीं कहाँ से जानवर आए हैं, भी हो जाता है इससे, किस मंडी से आए हैं मुझे नहीं पता, ये कहाँ से आए हैं, भूखे हैं, सारा दिन के भूखे हैं। और अभी इन्होंने मज़ीद 18-20 घंटे गाड़ी में खड़े रहना है, कोई पानी नहीं, कोई इसको खाना चारा नहीं है। जब जाएंगे डेफिनेटली थकावट और भूख की जो सारी मसाइल हैं, स्ट्रेस है, इन्होंने वेट लॉस अपना करना ही करना है। उसके बाद ये है कि इनको चारा शारा दें, ग्रीन पाउडर दें, थोड़ा रिलैक्स करवाएं, और ये है कि 4-5 दिन बाद ये जानवर अपने असल हालत में आ जाएंगे, जो मंडी के हालत है या मंडी से पहले की है, तब आएंगे। उसके बाद ज़्यादा लोग करते हैं कि वो जाते साथ ही लोग वेट जो है ना अपना कर देते हैं। मतलब अभी मैं मंडी से जाऊंगा, सुबह ये पहुंचेंगे, सुबह जाकर मैं वेट करूंगा, मैं ओहो शेरवानी साहब तो बड़े जी फ्राडिये निकले। ऐसी कोई बात नहीं है, आप मंडी से भी लेंगे, क्योंकि नए फार्मर्स हैं ना, नहीं पता, मुझे भी नहीं था पता जब स्टार्ट में, क्योंकि प्रैक्टिकल और चीज़ है, थ्योरी और चीज़ है। जब जाएंगे वो जाके बोलेंगे जी ये तो बड़ा हमारे साथ फ्रॉड हो गया जी, जानवर ने वेट लॉस कर दिया है। वेट लॉस जानवर की फटीग जो है, थकावट जो है, जो उसकी मंडी की मार जिसको कहते हैं पंजाबी में, वो पड़ी है उसको कोई और बेईमानी, कंडे में कोई बेईमानी नहीं है, वज़न भी पूरा, सब कुछ पूरा है। वो सिर्फ यही है कि वो उसकी फटीग की जो जानवर की फटीग है, फटीग से जब वापस जानवर आ जाएगा, 5-4 दिन 6 दिन लगेंगे, वो वापस आ जाएगा। मज़े की बात ये है कि पहले 15 दिन जिसको मैं क्वारंटाइन बोल रहा हूँ, क्वारंटाइन पीरियड, उसमें जानवर जो है वो अपने असल हालत में मुश्किल से ही आता है। क्यों? आपने उसको FMD की वैक्सीन करनी है, डीवर्मिंग करनी है, आपने उसको एंटी टिक्स वगैरह, चिचड़ों के जिसे आप कहते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाने हैं। अगर बाज़ इलाके ऐसे हैं, हमारे गुजरांवाला में इतनी वैसे कॉमन नहीं है, लेकिन कुछ इलाके जैसे ओकाड़ा साइड है, ये वाली बेल्ट साहिवाल बेल्ट है, यहाँ पे गलगोटू की वैक्सीन ज़रूरी है। यहाँ पे गलगोटू जिसे HS कहते हैं, हम रेजिक सेप्टिसिमिया ऐसे बोलते हैं, वो इधर ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीन उसकी भी। हमारे इलाके में FMD ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ डिवर्मिंग वगैरह। तो ये जब जानवर को डिवर्मिंग वगैरह या वैक्सीन वगैरह आप करते हैं, तब भी जानवर स्ट्रेस में आता है, और जब स्ट्रेस का मतलब है कि जानवर का वेट नीचे, जानवर ऑफ फीड हो जाएगा, यानी खाना भी कम कर देगा। इसलिए 15 दिन हम मेडिकल में या अपनी वेटनरी ज़ुबान में इसको बोलते हैं क्वारंटाइन पीरियड। क्वारंटाइन पीरियड यही होता है कि बाकी जानवरों जब आपके फार्म में ऑलरेडी जानवर मौजूद हैं आपके, जो जैसे मेरे पास हैं कुछ 25 दिन के जानवर हैं, कुछ 50 दिन के मेरे पास जानवर पड़े हुए हैं, तो उनके अलग-अलग सेक्शन है। इन जानवरों को मैंने अलग जाके उनसे दूर जाके एक अलग सेक्शन में जाके बंद करना है, खुला छोड़ना है। उधर जाके इनकी 15 दिन मैंने इनकी वैक्सीन करनी है, देखना है कोई यार कोई इनमें बीमारी तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। जब ये नॉर्मल हो जाएंगे, वनडे पे आ जाएंगे, तब मैं उनको इन जानवरों को पुराने जानवरों के साथ भी मिला सकता हूँ वेट के हिसाब से, फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन पहले 15 दिन आप कोशिश करें कि इनको अलग रखें, अलग रख के अब इनकी वैक्सीनेशन करें, इनका डिवर्मिंग करें। उसके बाद ये ऑटोमेटिक 15 दिन के बाद ये जानवर अपने रूटीन पे सेट रूटीन पे आ जाते हैं। अब वनडे पे भी लग जाते हैं, फीड पे भी लग जाते हैं, क्योंकि ये ग्रेजुअली आपको वनडे पे लाना होता है। ये नहीं है कि जाते साथ वंडा डाल दें, पहले 2-4 दिन आप सब्ज़ चारा डालें, उसके बाद फिर ग्रेजुअली इंक्रीज़ करें वंडा, और उसको डिक्रीज़ करें ग्रेजुअली, जो चारा उसको कम करते जाएं और वनडे को बढ़ाते जाएं। ऑटोमेटिक जानवर को स्ट्रेस भी नहीं फील होगी, और वो वनडे पे लग जाएगा, और चारा छोड़ने का उसे पता भी नहीं चलेगा। एकदम छोड़ेंगे, उसका जो पेट है, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सारा ख़राब हो जाएगा, और जानवर वो आपका लूज़ हो जाएगा। आप वनडे वालों की भी लोग गलतियाँ निकाल लेते हैं जी, वनडा ही शायद ख़राब है जी, असी वनडे ते पाया तो जानवर नूं टट्टियाँ लग गई, जानवर नूं वाह लग गई। ऐसी कोई गल नहीं, ये सारा आपकी मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। बाकी शेरवानी भैया और कोई बात? जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमज़ा साहब ने आज बड़े डिटेल से बात बताई, और ये मैं बात बड़े अरसे से कहना चाह रहा था, जो मैं भूल गया, जो मुझे हमज़ा भाई ने याद दिलवाई। जब मंडी से जानवर जाया करें, जैसे हमारे पास 20 जानवर से लेके 2000 जानवर तक के लोगों ने फ्लाग डाले हुए हैं, और एक्सपोर्टर भी हम पे काम कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि लोग 3-3, 4-4 मंडियाँ घूम के 50 माल नहीं पूरा कर सकते। अगर हमारे पास डिमांड आ जाती है 400-500 माल की, हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान मंडी से ही पूरा किया।
और ये बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है कि एक मिसाल है कि आपके पास 50 जानवर खड़े हुए हैं, आपने मंडी से और जानवर लिए हैं, उसको साइड पे अलग बांधेंगे, उसकी वैक्सीन करेंगे, उसको एक हफ़्ता अलग रखेंगे, हफ़्ता 10 दिन रख लें, उसके बाद देखेंगे कि जब ये जानवर इक्वल है, कोई ऐसी बीमारी वाला खदशा नहीं है, तो आप उसको जो है बिल्कुल जानवरों के साथ मिला दें। अब ऐसे जब मौसम चेंज होता जा रहा है, आगे सर्दी आ रही है, जब जानवर यहाँ से जाया करेगा लोगों के फार्म के ऊपर, आप उसको एक एक पाव गुड़ और बड़ी इलायची के साथ जो है मिला के 2-3 बड़ी इलायची हैं उसके अंदर पीस के उसे देंगे, उसकी थकावट के लिए भी फ़ायदेमंद है। और इसी तरह हम गाय बगाए वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि अब आपके सामने डॉक्टर हमजा साहब ने बताया कि वज़न लूज़ करता है, जो नए फार्मर है उसके लिए बड़ा इशू आ रहा था वज़न लूज़ करने का। जो पुराना काम कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं या फैडनिंग कर रहे हैं, मैं गाय बगाए अपने फार्म पे भी वीडियो बनाता रहता हूँ फार्मर के लिए। अब लोग क्या कहते हैं कि कईयों ने जो है ना अपने मुख्तलिफ़ हीले बहाने बनाए हुए हैं, जी आप हमसे मशवरे लें, हम आपकी से फ़ीस लेंगे, हमने डॉक्टर रख लिए, इस तरह की हमारे पास कोई ऐसा हमने इशू नहीं रखा हुआ। हम आपको जो काम करा के दे रहे हैं, हर चीज़ आपके जो है फार्म की सस्ती हो, अच्छी और बेहतर और मेयारी चीज़ें आपको बता के दे रहे हैं, वैक्सीन के हवाले से, उसकी डिवार्मिंग के हवाले से। अगर एक मिसाल है वो भी मैं आज आपको बात बता दूं कि बास टाइम जो है जानवर को अफारा हो जाता है और लोग परेशान हो जाते हैं। आपने क्या करना है, पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ है और वो जुगाली नहीं कर रहा, अफारा अगर आपको उसको नज़र आता है, आपने 1 पाव तेल 1 पाव पानी मिक्स करके नाल से उसको दे देना। ज़ुबान को ढीला रखना है आपने, उसकी नाल से आप उसको दे दें, उसका अफारा उतर जाएगा। तो इंशाल्लाह गाय बगाए आपके लिए वीडियो हम बनाते रहेंगे। मेरी आपको वीडियो पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो के लिए इरफान खान शेरवानी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।